हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला। बच्चों, उम्मीद करते हैं दीपावली का ये पावन त्यौहार आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आया होगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, और उसकी पहली एक्सरसाइज 13A को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज हमारा लेसन है। तो इससे संबंधित एक हमारा नियम है, इसको हम लोग थ्योरम बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और वो है, इसको आपको याद करना है बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। वो है हमारा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तथा विलोमतः वृत्त की केंद्र को उसके जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। नहीं आया समझ में? इधर देखो, हम बताते हैं आपको। ये क्या है कि एक ये है वाक्य, दूसरा वाक्य ये है, इसका उल्टा ये है। दोनों एक ही बातें लिखी हैं। किस तरीके से? देखो, पहला कह रहा है वृत्त के केंद्र से। अगर ये वृत्त दिया है, ये केंद्र है, और ये एक जीवा क्या होता है? जीवा के वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा कहलाती है। तो ये हमारी जीवा हो गई, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र, ये हमारी है जीवा। अब इसको अगर हम इस पे लंब डालें, क्या डालें? लंब डालें, यानी इस बिंदु से इस पर हम एक रेखा खींचें जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाए। तो ये रेखा जो है, ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ये कह रहा है, अगर ये AB है और ये बिंदु यहाँ पे P है, ये O है, तो ये AP बराबर PB, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी। कब? जब ये इससे इस पे क्या डालेगा? लंब डालेगा। ठीक है, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? इसी का उल्टा, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा वाला नियम, उसमें ये कह रहा है कि ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारी जीवा है, और ये एक रेखा है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये जो अगर बिंदु P है तो AP बराबर PB ये हमें दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रश्न हमसे ये पूछेगा कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो ये कोण हमारा कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है बातें, पहले इधर जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं घर से, तो सुबह हम लोग क्या करते हैं? घर से स्कूल जाते हैं, और शाम को क्या करते हैं? स्कूल से घर जाते हैं। ये हमारा है घर, ये है हमारा स्कूल। तो सुबह हम लोग घर से स्कूल गए इधर, और शाम को हम लोग स्कूल से घर आते हैं इधर। दूरी तो हमने वही तय की, वही काम इसमें। पहले हम लोगों ने अगर 90 अंश दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, समद्विभाजित करेगा। दूसरे स्थिति में अगर कह रहा है कि ये बराबर है, इसका मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोगों ने समझ लिया, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा है कि पार्श्व चित्र 13.7 में वृत्त का केंद्र O है। ये है O है, ये है हमारा केंद्र। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब ये होता है कि केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी। परिधि पे बिंदु है हमारे A और B, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी? दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। किधर भी एक आप मान सकते हो। आगे कह रहा है कि वृत्त की जीवा AB है। AB जीवा है क्योंकि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा है। ठीक है, तो ये है हमारी जीवा। जो जो दिया जाता है उसको हम लोग लिखते जाएंगे। आगे है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब ये जीवा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ये पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेमी। प्रश्न कह रहा है कि यदि OM ये और AB ये लंबवत है, इसका मतलब ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, ये चिन्ह होता है लंबवत का, ये चिन्ह लंबवत का होता है। ठीक है, यानी 90 अंश। अब तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, अभी हम लोगों ने ये नियम पढ़ा था कि अगर ये दिया जाए कोण 90 अंश का, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर बराबर समद्विभाजित होंगी। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये इतना हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये इतना हुआ हमारा
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे अब प्रश्न क्या पूछा है कि OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग लगाएंगे, ज़्यादातर प्रश्नों में यही लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है आप सबको पता होगा, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इसको हम लोग लिखें तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, सभी के हम लोग मान इसमें रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कर्ण होती है हमारी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 की घात 2 बराबर लंब OM की घात 2 प्लस आधार है हमारा AM यानी 3 सेंटीमीटर, 3 की घात 2। हल कर दो, 5 की घात 2, 5 पंचे 25 बराबर OM की घात प्लस 3 की घात 2 यानी 9। तो ये OM की घात 2 हमारा होगा 25 माइनस 9, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16, और ये 16 हुआ हमारा 4 की घात 2 बराबर OM की घात 2। तो यहाँ से OM बराबर हमारा आएगा प्लस माइनस 4, और चूंकि ये दूरी है तो ये प्लस में ही होगी, तो हम लिख देंगे अतः OM बराबर 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। एक बात आपको बता दें, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली प्रश्न जो है इसी तरीके से होंगे और एग्जाम में भी इस तरीके का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र 13.8 में वृत्त का केंद्र है O और वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। अब आप बताओ त्रिज्या कहाँ पे होगी, केंद्र से परिधि के कुछ किसी बिंदु को मिलाने वाली दूरी, तो ये दूरी होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमारी हुई ये है हमारी त्रिज्या, ये O है हमारा केंद्र, और ये पूरी लंबाई हुई जीवा। ठीक है, यही हमें निकालनी है। अब कह रहा है AB वृत्त की जीवा है, यदि लंब OM 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो देखो अभी भी आपको मैंने बताया था कि जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो ये है 90 अंश का कोण, तो ये त्रिभुज हमारा फिर से समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए इसमें हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अतः, और पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगाएंगे, OMA में, त्रिभुज OMA में। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब कर्ण हमारा कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की, सबसे बड़ी है ये 13 सेंटीमीटर, 13 की घात 2 बराबर लंब OM, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर यानी 5 की घात 2, और आधार है AM की घात 2। 13 की घात 2 कितना होता है, 13 गुणे 13 169, 5 की घात 2 पचम 25 प्लस AM की घात 2। यहाँ से हमारा AM की घात 2 आएगा 169, और 125 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 169 में हम 25 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 144, ये आएगा AM की घात 2। 144 किसकी घात 2 होता है, 12 की घात 2। तो यहाँ से AM की घात 2 बराबर 12 की घात 2, तो अतः AM बराबर प्लस माइनस 12। तो चूंकि ये लंबाई है तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, जीवा। तो हम नीचे लिख देंगे अतः जीवा AB, और ये हमारी कितनी है AM, और उतनी इधर है क्योंकि ये समविभाजित कर रहा था, AM धन MB BM, और ये हमारी AM और MB ये भी हमारी AM होगी, तो ये 2AM, तो 2 गुणे AM कितना है 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी आ गई जीवा की लंबाई। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक वृत्त में एक 10 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। जो कह रहा है उसको हम लोग करते जाएंगे। एक बना लिया वृत्त, जीवा का मतलब है परिधि के किसी भी दो बिंदु को हम लोग मिला देंगे, ये हो जाएगी जीवा, और ये हमारी दी गई है 10 सेमी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र O है, दूरी दी गई है, इसका मतलब ये इस पे होगा लंब और ये कोण होगा 90 अंश का, और ये दूरी कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अभी आपको मैंने बताया था त्रिज्या होता है परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, ये है O हमारा केंद्र, तो ये दूरी हमसे पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, ये O है, इसको हम लोगों ने M मान लिया, यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये आधी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें अब ये लंबाई पता है, ये लंबाई पता है, ये निकालनी है। त्रिभुज है हमारा समकोण, कौन सी प्रमेय लगेगी, अब तो आपको याद हो गई होगी, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब जो मान हमें दिया गया है उसको हम लोग रखते जाएंगे। कर्ण हमें पता नहीं है, लंब हमें पता है 12 की घात 2, आधार पता है 5 की घात 2। 12 की घात 2 होता है हमारा 144, 5 की घात 2 होता है 5 पंचे 25, जोड़ देंगे आ जाएगा 169। 169 किसकी घात 2 होता है 13 की घात 2, ये हमारा आएगा कर्ण की घात 2। तो यहाँ से हमारा कर्ण बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस 13। तो चूंकि ये लंबाई है तो वो प्लस में होगी 13 सेंटीमीटर, और यही हमारा निकल के आ जाएगा। अतः त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4। तो चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। जो कहता जा रहा है उसको हम लोग करते जाएंगे। ये है एक वृत्त और ये एक जीवा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया AB। आगे कह रहा है कि जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये माना वृत्त का केंद्र है, तो ये दूरी जो है इसको M मान लिया, ये है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो इतना प्रश्न का एक पार्ट है, इसके नीचे प्रश्न का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इसके लिए हम दूसरा वृत्त खींच रहे हैं। आगे कह रहा है कि एक अन्य वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर हो। इसमें दूरी ये कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि ऐसी जीवा ज्ञात करो तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और उस जीवा की A' B' लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम उपरोक्त चित्र में देखेंगे और इसमें ये हम त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। ये है O और ये हमारी होगी त्रिज्या और ये O है हमारा केंद्र। ठीक है, तो उसमें उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय OMA में। तो सर्वप्रथम चित्र में त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMA में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी लगेगी कर्ण का वर्ग यानी OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग यानी लंब का वर्ग प्लस आधार यानी AM का वर्ग। ठीक है, क्या है हमारी प्रमेय, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। अब यहाँ पे जो है लंब है हमारा 3 सेंटीमीटर 3 की घात 2 प्लस आधार हमारा है AM। ये पूरा 8 है तो ये आधा कितना होगा 4 सेमी। ठीक है, तो ये प्लस 4 की घात 2, 3 की घात 2 3 तिया 9 धन 4 चौको 16 बराबर 25। 25 किसकी घात 2 होगा 5 की घात 2। इधर है OA की घात 2, तो यहाँ से हमारा OA बराबर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई वृत्त की त्रिज्या कितनी
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख भी दो, ये हमारी है त्रिज्या। अब हम आ जाते हैं इसी के जो दूसरा चित्र है उस पे। तो यहाँ पे देखो हमें ये त्रिज्या भी पता होगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हमसे ये जीवा की लंबाई कितनी होगी। इसका मतलब हमें इतनी लंबाई पता चलेगी तो उसी का हम दूना कर देंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी। अब फिर से यहाँ पे हम अगर एम डैश मान लें तो ये हो जाएगा पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम डैश ए डैश में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे तो वही कर्ण हमारा क्या है, ओ ए डैश की घात 2 बराबर लंब है हमारा ओ एम डैश प्लस एम डैश ए इसकी घात 2। तो ये हमारा है 5 की घात 2 बराबर 4 की घात 2 और ए डैश एम डैश जो है इसकी घात 2। ये 5 की घात 2 होता है 25, 4 की घात 2 होता है 16 बराबर ए डैश एम डैश की घात 2। तो यहाँ से ए डैश एम डैश की घात 2 हमारा होगा 16 इधर आएगा 25 में घट जाएगा, 25 में से 16 गए 9 और ये होता है 3 की घात 2। ठीक है, अब जो है यहाँ से ए डैश एम डैश बराबर क्या आएगा, घात से घात कट जाएंगे 3 और सेंटीमीटर। अतः जीवा कितनी हमारी निकल के आएगी, अतः जीवा बराबर, और जीवा हमने मानी है ए डैश बी डैश 2 इंटू ए डैश एम डैश, ये आधी है ना तो ये इसकी दूनी हो जाएगी। तो 2 गुणे 3 बराबर 6 सेमी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि पार्श्वचित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिमी तथा व्यास AC बराबर 34 मिमी है। जीवा AB की केंद्र से दूरी OD क्या होगी। 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को टिक करना है। ये चित्र बना हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक जीवा 30 मिमी है। ये जीवा जो है पूरी है 30 मिमी और आप चित्र में देख रहे होंगे ये दूरी है और ये 90 अंश का कोण का चिन्ह बना है। इसका मतलब ये आधी दूरी होगी 15 मिमी और ये इसको समद्विभाजित करेगा तो 15 इधर हो जाएगी 15 उधर हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यास AC बराबर 34 मिमी। व्यास ये यहाँ से केंद्र से होती हुई जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास ये पूरी है 34 मिमी पूरी, इस और ये बीच में केंद्र है, इसका मतलब आधी इधर होगी आधी उधर होगी तो ये 17 मिमी हो गई। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 17 है ये 15 है, यहाँ पे हमने M बिंदु दे दिया तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज OAM में कौन सी प्रमेय लगाएंगे। सभी प्रश्नों में एक ही प्रमेय लगेगी। अब तो आप लोगों को रट गया होगा पाइथागोरस प्रमेय से, और वो प्रमेय क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण हमारी कौन सी भुजा होगी, इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण की होगी, या 90 अंश का कोण जहाँ बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा दिया है 17 की घात 2, लंब हमें पता नहीं है OM की घात 2 और आधार है 15 की घात 2। तो यहाँ से OM की घात 2 हमारा आएगा 17 की घात 2 होगा 289 माइनस 15 की घात 2 225, ये आएगा 64। 64 किसकी घात 2 होता है, 8 की घात 2। तो OM की घात 2 बराबर 8 की घात 2, इसका मतलब OM बराबर 8 और ये मिमी। तो ये जो पूछ रहा था AB से केंद्र OD की दूरी, इसका मतलब ये D माना है इन्होंने, ठीक है, मैंने M मान लिया। तो ये दूरी कितनी आई, 8 मिमी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि पार्श्व चित्र 13.10 में ये जो चित्र 13.10 है ये ऐसे चित्र के नीचे लिखा होता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या संख्या लिखी है। ठीक है, तो पार्श्व चित्र 13.10 में O वृत्त का केंद्र दिया गया है, त्रिज्या OA, ये OA दी गई है कितनी, 5.0 सेमी। ठीक है,
और जीवा AB ये पूरी लंबाई है 8 सेमी। अब आगे कह रहा है कि O से जीवा पर लंब डाला गया है OCD, ये लंब डाला गया है, इसका मतलब ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो 4 सेंटीमीटर इधर होगी और 4 सेंटीमीटर उस तरफ होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि रेखाखंड CD की माप ज्ञात करो। ये माप पूछ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये लंबाई निकाल लेंगे और जब ये हमें पता होगी तो पूरी हमें पता है ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी पूरी 5 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। कहीं भी ये देखेंगे तो ये पूरी कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये भी पूरी 5 सेंटीमीटर होगी। तो पूरे में से इतनी घटा देंगे, हमें CD पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज OCA में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय मेरी क्या होगी, कर्ण की घात 2 बराबर, आपको याद हो गया होगा, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब इसमें आप बताओ कर्ण मेरी कौन सी भुजा है, आपको बताया था ना सबसे बड़ी भुजा या फिर समकोण वाले कोण के सामने, तो ये वाली OA होगी। OA की घात 2 बराबर लंब यानी OC की घात 2 प्लस AC की घात 2। तो OA है 5 की घात 2, OC हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालनी है, और AC है 4 की घात 2। तो 5 25 बराबर OC की घात 2 प्लस 4 चौको 16, OC की घात 2 25 और ये 16 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 9। 9 किसकी घात 2 होता है, 3 की घात 2। तो यहाँ से हमारा OC बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भुजा हमारी निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर। पूरी 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी बचेगी, लिख दो। अतः CD बराबर, तो कुल थी OD माइनस OC, तो ये कुल थी हमारी 5 सेमी और इसमें घट जाएगी -3 सेमी, तो ये कितनी बचेगी, बराबर 2 सेमी। और यही हमसे पूछ रहा था। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देख लेंगे इस विकल्प में कौन सा सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही आ गया, 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा ये 7वां और अंतिम प्रश्न है कि पार्श्व चित्र 13 ये है हमारा 13.11 चित्र। इसमें O वृत्त का केंद्र दिया गया है। यदि OC लंबवत है AB के तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। ठीक है, इस तरफ चित्र बना हुआ है, इधर कथन दिए गए हैं। ये लंबवत दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पहले कह रहा है AC बराबर CB, AC और CB आपस में बराबर होंगे। ठीक है, AC बराबर CB, इसका मतलब ये कथन हमारा कैसा है, सत्य है, सही लिखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, AB बराबर 1/2 AC, AB बराबर 1/2 AC नहीं होगा, यहाँ पे AB बराबर होगा AC धन AC यानी 2AC, और यहाँ पे 1/2 AC लिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा असत्य है। ठीक है, तीसरा AB बराबर 2AC आया था ना हमारा, ये हमारा सत्य है। आगे देखिए चौथा और पांचवा, ये है हमारा OC ये है, OA ये है, AC ये है। इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी तो इधर देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण OA की घात 2 बराबर OC की घात 2 प्लस AC की घात 2। तो यहाँ से OC की घात 2 हमारा आएगा OA की घात 2 माइनस AC की घात 2। OC बराबर अगर निकालना, ये घात 2 है, इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, OA की घात 2 माइनस AC की घात 2। अब ये चीज़ ये जैसा आया है वही ये लिखा है, इसका मतलब ये हमारा सत्य हुआ। ठीक है, अब अंत में जो आता है वो है AC बराबर। तो यहाँ से हम AC बराबर भी अगर निकालें तो AC की घात 2 बराबर हमारा आएगा OA की घात 2 माइनस OC की घात 2। यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे आ रहा माइनस का चिन्ह, यहाँ से AC बराबर आएगा वर्गमूल OA की घात 2 माइनस OC की घात 2। लेकिन यहाँ पे लिखा है OA की घात 2 प्लस OC की घात 2, चिन्ह का अंतर है। इसका मतलब ये जो अंत में पांचवा कथन दिया गया है ये हमारा असत्य है। ठीक है, तो ये पांचवा असत्य है और दूसरा असत्य है, बाकी सारे कथन हमारे
सत्य है। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये प्रश्न नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का था वो लगभग कंप्लीट होता है कि किसी केंद्र से किसी जीवा पर अगर हम लंब डालेंगे तो वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा और उसी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसको लगाने में। तो बच्चों अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में आपको गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी के नाम बताने हैं और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो बच्चों वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।